नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र में मोर पंख का बहुत अधिक महत्व होता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख का घर में होना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। जिस स्थान पर भी मोर पंख होती है वहाँ की नकारात्मक शक्तियों को वह नष्ट कर देती है और साथ ही साथ मोर पंख को सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। अत्यंत चमत्कार के साथ वास्तु दोष को भी यह कम करने में सहायक होता है और वास्तुशास्त्र में मोर पंख को घर में रखने के नियम भी बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को रखने की सही दिशा और सही स्थान के बारे में भी बताया गया है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। सकारात्मकता को यह दूर करती है। घर में सकारात्मकता का वास होता है। धन संपत्ति के आकर्षण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और आपके घर में आर्थिक तंगी है, पैसों की कमी है, तो आप अपने घर में मोर पंख अवश्य लाएं। यह आपके घर की समस्या का समाधान अवश्य करेगा। और दोस्तों, आपको कितने मोर के पंख रखने चाहिए ये भी हम बताएंगे। मोर पंख के वास्तु के बारे में दोस्तों, हमारे शास्त्र में मोर पंख को बहुत ही प्राचीन बताया गया है। तांत्रिक शक्तियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका उपयोग बताया गया है। दोस्तों, मोर पंख बुरी शक्तियों को घर से दूर रखता है और विषैले जानवर मोर पंख होने से घर में प्रवेश नहीं करते। और दोस्तों, ये एक कथा से भी वर्णन मिलता है मोर से जुड़ी हुई। दोस्तों, प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और तपस्वी था। शुक्राचार्य से जो विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का जो असुर था देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था और अधिक शक्तिशाली बन गया और फिर उसने स्वर्ग में आक्रमण कर दिया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। और फिर कई देवताओं ने मोर के पास जाने का निर्णय लिया और युद्ध करने को कहा और फिर मोर के पास गए और युद्ध करने के लिए कहा और फिर सभी देवता मोर के पंखों में समा गए और मोर अधिक शक्तिशाली हो गया और एक विशालकाय रूप धारण कर लिया और संध्या को हरा दिया और फिर उसे मार दिया। और फिर सारे देवता मोर को पूजनीय होने का वरदान देते हैं, इसलिए मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है और उसके पंख को लोग घर में रखते हैं। दोस्तों, सिर्फ ऋषि और देवता ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं और सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्यों को हर प्रकार के नकारात्मक शक्तियों से बचाता है और बहुत से देवी देवताओं का संबंध मोर से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी को भी मोर का पंख अत्यंत प्रिय है। माता लक्ष्मी के पास मोर पंख रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अगर आप बांसुरी के साथ मोर पंख रखते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि में विकास होता है। और दोस्तों, हमारा घर मंदिर की तरह होता है और यहाँ के लोग प्रेम शांति को छोड़कर झगड़ा करने लग जाएं तो यह युद्ध का मैदान ज़्यादा लगने लगता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली चीज़ें होती हैं। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता। इन वस्तुओं को हम घर से नहीं निकाल सकते, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा को निकाल सकते हैं। तो आज हम आपको 3 ऐसी जगह बताएंगे जहां पर आपको मोर के पंख अवश्य रखने चाहिए। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप मुख्य द्वार के ऊपर गणेश भगवान रखें और दोनों तरफ मोर पंख। इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। दोस्तों, आपके घर में अगर ग्रह दोष है, ग्रह दोष से आप परेशान हो तो 2 मोर के पंख आप लें और गंगा जल छिड़काव करें और फिर उसे ऐसी जगह पर रख दें जिसे कोई भी ना देखे। दोस्तों, इससे आपके परेशानियों का समाधान होगा। और तीसरा, अगर आपके घर में किसी को बुरी नज़र लगी हो तो आप तकिए के नीचे मोर पंख रख दें। उस व्यक्ति के सोते समय
और फिर सुबह किसी बहते हुए जल में उस मोर के पंख को आप बहा दें। इससे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और दोस्तों चौथा, अगर आप विद्यार्थी हो तो आपको अपने साथ में मोर पंख अवश्य रखना चाहिए और माता सरस्वती जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बताए गए उपाय आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आपको वीडियो में दी गई जानकारियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।